बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है डेटाबेस मॉडल्स के ऊपर। तो मॉडल होता है कि जिस तरीके से आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में टोपोलॉजीज के बारे में पढ़ा है, इस तरीके से डेटाबेस जो है इसके भी मॉडल्स होते हैं। ये भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो है वो आप कह लो कि डेटा जो होता है आपने एक सिस्टम को देना था, वो किस तरीके से आपको इंटरप्रेट करके कैसे कहाँ से डेटा स्टार्ट होगा, उसके बाद वो किस जो है वो प्लेटफॉर्म पोर्टल से गुजरेगा, फिर उसके बाद कहाँ पे आएगा, और ये किस तरीके से सारी बात चलेगी, ये सारी का सारा आपका डेटाबेस मॉडल कहलाता है। अभी अब इसको हम शुरू कर लेते हैं। डेटाबेस मॉडल, सबसे पहले डेफिनेशन, अ लॉजिकल स्ट्रक्चर व्हिच डिटरमिन्स द मैनर इन व्हिच डेटा इज स्टोर्ड। ऐसा एक लॉजिकल स्ट्रक्चर जो कि ये डिटरमिन करता है द मैनर इन व्हिच द डेटा इज स्टोर्ड। डेटा जो है उसके अंदर स्टोर किया गया है, मैनिपुलेटेड एंड रिट्रीव्ड फ्रॉम डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस मॉडल। एक लॉजिकल स्ट्रक्चर व्हिच डिटरमिन्स द मैनर इन व्हिच डेटा इज स्टोर्ड। एक ऐसा लॉजिकल, ये लॉजिकल स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, लॉजिकल है, जो ये डिटरमिन करता है द मैनर, एक ऐसा तरीकाकार इन विच डेटा इज स्टोर्ड, जिसमें स्टोर होगा, मैनिपुलेटेड, उसके अंदर से उसके ऊपर ऑपरेशंस होंगे, मैनिपुलेशंस होंगी उसके ऊपर, एंड रिट्रीव्ड फ्रॉम डेटाबेस, और उसको डेटाबेस से रिट्रीव, उसको दोबारा से हासिल कैसे किया जाएगा, इज कॉल्ड डेटाबेस मॉडल। उसको डेटाबेस मॉडल कहा जाता है। These models help an application developers and database administrators to create and maintain database। यानी ये जो मॉडल्स होते हैं ये हेल्प करते हैं एप्लीकेशन डेवलपर्स, यानी जो एप्लीकेशन डेवलपर हैं, एप्लीकेशंस डिजाइन करने वाले, एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, और डेटाबेस के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, टू क्रिएट एंड मेंटेन द डेटाबेस। फॉलोइंग आर 3 मेजर डेटाबेस मॉडल्स। 3 तरह के डेटाबेस मॉडल्स होते हैं। पहला है हायरार्किकल मॉडल, दूसरा है नेटवर्क मॉडल, तीसरा है रिलेशनल मॉडल। ये 3 तरह के जो है वो मॉडल्स होते हैं आपके पास। पहला हायरार्किकल। अब ये हायरार्किकल मॉडल कौन सा है, इसको हम देख लेते हैं, डेफिनेशंस भी और इसका स्ट्रक्चर जो है वो भी हम देखते हैं। तो यहाँ देखें जी, सबसे पहले बात करते हैं कि फॉलोइंग आर द फीचर ऑफ हायरार्किकल मॉडल। ये हायरार्किकल मॉडल क्या होता है कि सबसे पहले जैसे कि आप देखें कि एक मेन सिस्टम होगा, उस मेन सिस्टम से आगे जो है वो कुछ और 2 सिस्टम बनाए जाएंगे, उन 2 सिस्टम में से आगे फिर जैसे ट्री, एक तो ट्री होता है ना, उसका रूट नीचे होता है, वो ये इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड इसको क्यों कहा जाता है, यानी उल्ट है, यानी इसका जो ओवरऑल है, जो रूट है वो ऊपर है और उसके बाद उसकी शाखें हैं वो नीचे। इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर है। अब ये इसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या बात करता है। हायरार्किकल मॉडल कंटेन्स लेवल्स और सेगमेंट्स। इसके अंदर लेवल होते हैं या सेगमेंट्स होते हैं। अब लेवल क्या होते हैं या सेगमेंट्स क्या होते हैं, यानी वो स्टेप्स हैं या उसकी आप कह लो कि एक पर्टिकुलर एक सेपरेट सिस्टम है, जैसे फोल्डर के अंदर सब फोल्डर होता है, ये इस तरह से आप कह सकते हो उसके लेवल या उसके सेगमेंट्स होते हैं। जनरल शेप ऑफ द हायरार्किकल मॉडल इज लाइक एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। जैसे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट होता है, सबसे पहले टॉप मैनेजमेंट के अंदर, उसके अंडर नीचे उसको रिपोर्ट करने वाले ये लोग, फिर उसके अंदर जो ए आया उसको रिपोर्ट करने वाले नीचे ये वाली टीम है, उसके नीचे सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर के नीचे फिर एम्प्लॉई है, ए कैटेगरी एम्प्लॉई है, फिर बी कैटेगरी एम्प्लॉई है, फिर सी कैटेगरी एम्प्लॉई है। तो हर एक बंदे के ऊपर जो है वो कोई ना कोई जो होता है वो हेड होता है, वो हेड ऊपर रिपोर्ट करता है, वो हेड उससे ऊपर रिपोर्ट करता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की तरह होता है। दिस मॉडल इज आल्सो कॉल्ड इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर। इसको इन्वर्टेड ट्री स्ट्रक्चर कहते हैं। इन्वर्टेड ट्री को स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है, इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये इसकी शेप जो होती है वो उल्ट है, इसका रूट ऊपर है। हायरार्किकल मॉडल डिपिक्ट्स वन टू मैनी, एक था और एक से आगे बहुत सारे निकले। ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है बिटवीन अ पेरेंट एंड इट्स चिल्ड्रन। सेगमेंट, topmost segment of the structure is called root and the subordinate segments under the root are called children of the root segment। सबसे पहले ये जो है ये उसका पेरेंट है और पेरेंट के नीचे जो ये वाले हैं ये उसके चाइल्ड कहलाते हैं, चिल्ड्रंस कहलाते हैं। ईच पेरेंट कैन हैव मैनी चिल्ड्रन एंड मैनी चिल्ड्रन कैन हैव वन पेरेंट। बस क्लियर है, इसके अंदर कोई मजाक करने की मेरे ख्याल में जरूरत नहीं है। ओनली one to one and one to many relationship can be directly represented in hierarchical model। यानी इसका many to one नहीं होगा इसके अंदर रिलेशनशिप, इसका one to one हो सकता है कि एक के नीचे एक ही है, और one to many भी हो सकते हैं। तो ये दोनों जो है ये रिलेशनशिप इसके अंदर डिजाइन किए जा सकते हैं यही, लेकिन इसके अंदर many to many का जो स्ट्रक्चर है वो नहीं होता।
आगे है नेटवर्क मॉडल, जो कि दूसरा मॉडल है। नेटवर्क मॉडल हैव मेनी फॉलोइंग फीचर्स। अ नेटवर्क क्या होता है? इट्स अ इंटरकनेक्शन ऑफ द डिफरेंट डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर फॉर शेयरिंग द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज कॉल्ड नेटवर्क। जैसे हम नेटवर्क के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ नेटवर्क मॉडल से क्या मुराद है? A network model is a type of the database model where multiple member files can be linked to the multiple owner files and vice versa. बहुत सारी ऑनर की फाइलें बहुत सारी दूसरी फाइलों के साथ क्या कर दी जाती है? लिंक कर दी जाती है। आप क्यों कह लें कि बहुत सारे रिलेशन, असल में बहुत सारे रिलेशंस के साथ लिंक कर दिए जाते हैं, मतलब बहुत सारे टेबल जो हैं वो बहुत सारे टेबल्स के साथ लिंक कर दिए जाते हैं, सो दैट कि उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ शेयर की जा सके। इसके अपने बेनिफिट, अपने डिसएडवांटेजेस हैं, हम देख लेते हैं। इट सपोर्ट्स वन टू वन, वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। इसके अंदर तीनों रिलेशनशिप्स होते हैं, जबकि जो हायरार्किकल मॉडल है उसके अंदर सिर्फ दो रिलेशनशिप है। एक रिलेशनशिप उसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, मैनी टू मैनी वाला या मैनी टू वन वाला, वो उसके अंदर नहीं होता। वन टू वन होगा, वन टू मैनी होगा। नेटवर्क मॉडल इज मोर फ्लेक्सिबल देन हायरार्किकल। इसकी ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, यानी कहीं से भी आप इसका कनेक्शन किसी के साथ, क्योंकि ओपन शेयरिंग है, इसके अंदर सारे आपस में कनेक्टेड है, तो इसका मतलब उसको किसी से भी आप जोड़ दोगे तो सारों के साथ वो मिल जाएगा। कहीं भी जाके बैठेगा तो उसको वो मिल जाएगा। जैसे डाइनिंग टेबल होती है तो डाइनिंग टेबल के ऊपर जरूरी नहीं आप किसी के साथ जाके बैठो, डाइनिंग टेबल है बड़ी, जहाँ पे भी आप बैठोगे उस डाइनिंग टेबल के ऊपर, उस डाइनिंग टेबल के ऊपर जो भी चीज़ है वो आपको सर्व हो सकती है। ठीक है, तो ये है जी। प्रोमोट्स द डेटा इंटेग्रिटी, ये डेटा इंटेग्रिटी प्रोमोट करता है। इंटेग्रिटी क्या होता है, जो हम पहले ही एक वीडियो के अंदर जो डिस्कस कर चुके हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस की वीडियो थी। अगर आपने नहीं देखी तो उसको जो है वो जरूर देखिए, प्लेलिस्ट के अंदर वो मौजूद है। उसके अंदर इंटेग्रिटी को डिटेल में आपको बताया गया है। सपोर्ट्स द डेटा इंडिपेंडेंस, डेटा इंडिपेंडेंस की भी बात वहाँ पर की गई है, उसको भी मैं यहाँ पर नहीं छेड़ूंगा। ये दोनों बातें इसके अंदर होती है। मोर फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है, मतलब इसके अंदर एडिशन और सिस्टम का निकालना वगैरह वो आसान होता है। अच्छा, अब ये देखें नेटवर्क मॉडल आपके पास यहाँ पे दिखाया गया है कि यानी ये रूट है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ भी कनेक्टेड है, ये आगे इसके साथ कनेक्टेड है, ये सारे आपस में क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो अब शेयरिंग किसी तरीके से भी हो सकता है, यानी ये वाला सिस्टम है ये इसके साथ भी कनेक्ट हो सकता है, ये वाला सिस्टम इसके साथ भी कनेक्ट हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि जैसे ये वन है तो ये वन टू मैनी आ गया, अब ये वन था तो इसके आगे फिर इसके ये इसका वन टू वन रिलेशन आ गया, इसका सिर्फ ये कनेक्शन दे रहा है, ज्यादा को नहीं दे रहा, ये एक साथ ये वन टू वन रिलेशन है। उसके बाद ये जो वन आया ये आगे फिर वन टू मैनी है और ये वन टू वन भी है। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से इसके जो है वो रिलेशनशिप जो है वो डिजाइन होता है। एक्चुअल में यहाँ पे जो रूट और ये जो आपके पास ये जो आप कह लें कि रेक्टेंगल शेप बनी हुई है, एक्चुअल में ये एक एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या आप इसको कह सकते हो कि एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या ये एक फाइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपस में इंटरलिंक्ड है। अब ये सारे भी आपस में हो सकते हैं या कोई हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपने रिलेशन उसके अंदर कौन सा करना है। क्लियर? तो ये था नेटवर्क मॉडल। उसके बाद आखिरी और वो है रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। रिलेशनल फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ द रिलेशनल डेटाबेस मॉडल, जो कि मोस्ट फेमस है। uses multiple relations are a table for the representation of entities। बहुत सारे इसके अंदर रिलेशंस होते हैं, मल्टीपल। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल इज मोस्ट फेमस, ज्यादातर यही यूज होता है, और इसके अंदर किसी तरह का भी कोई रिलेशन जो है वो आप बना सकते हो ओपनली। वन टू वन हो सकता है, मैनी टू मैनी हो सकता है, मैनी टू वन हो सकता है, वन टू मैनी हो सकता है, यानी इसके अंदर सारे के सारे ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इसके अंदर आप इजीली जो है वो मॉडलिंग वगैरह इसके अंदर कर सकते हो। इट सपोर्ट वन टू वन, वन टू मैनी रिलेशनशिप एंड मैनी टू वन एज वेल। ये इसके अंदर कोई सी भी आप ले सकते हो। इंश्योर करता है डेटा इंटीग्रिटी, इंश्योर करता है इंटीग्रेशन और इंडिपेंडेंस। ये सारे जो डेटा जो आपके बेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये असल में तीन ऑब्जेक्टिव्स हैं डेटाबेस के, और ये तीनों रिलेशनल जो डेटाबेस मॉडल है ये फुलफिल करता है। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ सकता है कि जैसे अगर आप ये देखो कि जी नेटवर्क और उसके अंदर भी तो ऐसी सिमिलैरिटीज ही हैं, तो नेटवर्क के अंदर आप चाहो तो कोई सी एंटिटी को आप इंडिपेंडेंट रख सकते हो, जैसे कि ऊपर रिलेशन में दिखाया गया, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इंटरलिंक्ड होती है सारी एंटिटीज एक दूसरे के साथ, और वो रिलेशन उसके अंदर मैनी टू वन नहीं है। लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि मैनी टू वन रिलेशनशिप, यानी इसको टॉप टू डाउन भी हो सकता है और डाउन टू अपवर्ड डायरेक्शन, किसी भी लोकेशन के अंदर इसको किस तरीके से भी इसको कनेक्ट किया जा सकता है। मतलब कि इसके अंदर आप पेरेंट किसी को भी बना सकते हो, पेरेंट टेबल, और जो आपका जो डिपेंडेंट, यानी आप यूं कह लो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। तो इसके अंदर जो इंडिपेंडेंट जो टेबल है आप ए को बना लो चाहे बी को बना लो, लेकिन उसके अंदर फिर ये देखा जाता है कि उसके अंदर इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर इंटेग्रिटी कॉन्स्टेंट्स उसके अंदर पूरे हैं तो फिर आप उसको किसी को भी, यानी उसके अंदर जो प्राइमरी की लग सकती है, जिसका मतलब उसको आप जो मेन टेबल के तौर पर यूज कर सकते हो। ये था आज का जो है टॉपिक छोटा सा, और अगर अच्छी लगी वीडियो तो उसको आप लाइक कर सकते हैं, अच्छी लगी तो उसको कर ले डिसलाइक, और वीडियो देखने का आपका हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।